हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजोरिया पर स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और इसके पार्ट वन में मैंने वर्ब टू बी, टू हैव और टू डू का यूज किस प्रकार से किया जाता है इस पे डिस्कस किया है। इस पार्ट टू में हम डिस्कस करेंगे वर्ब टू बी और टू हैव के साथ इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव मतलब टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किस प्रकार से किया जाता है। सेम पैटर्न वही है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में किस किस वर्ब का यूज होता है। इनके साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की और सबसे पहले हम ले लेते हैं वर्ब टू बी का इन्फिनेटिव के रूप में प्रेजेंट टेंस में यूज। पहचान क्या होती है? कोई कार्य किसी प्लान के अनुसार होने को है या होने वाला है, यानी कोई काम फ्यूचर में पूर्व निर्धारित प्लान के अनुसार होगा। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए, एम के साथ हम आई का यूज करते हैं, आर के साथ जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट है और इज के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज करते हैं। पैटर्न क्या होगा प्रेजेंट में? सब्जेक्ट इज एम आर के साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे वह आने को है या वह आने वाला है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ही इज टू कम, ही के साथ इज और फिर टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वह आने को है या वह आने वाला है। ये पहले से ही प्लान था कि उसका आने का समय हो गया तो वो आने वाला है। मैं पढ़ने वाला हूं, मेरा पढ़ने का टाइम हो गया, आई एम टू रीड। वह खेलने को है, सी इज टू प्ले। रवि कार खरीदने वाला है, रवि इज टू बाई ए कार। पहले से ही कह रखा था उसने कि मैं कार खरीदूंगा। सीमा विद्यालय को जाने वाली है, विद्यालय जाने वाली है, सीमा इज टू गो टू स्कूल। वे आने वाले हैं, दे आर टू कम। हम दौड़ने को है, वी आर टू रन। हम शादी करने वाले हैं, वी आर टू गेट मैरिड। पहले से ही प्लान था। अब ये यहाँ पे मैंने देखिए, मैं गाने वाला हूं, आई एम टू सिंग, नेगेटिव हो जाएगा आई एम नॉट टू सिंग। इंट्रोगेटिव एम आई टू सिंग। और मैं क्यों गाने वाला हूं, डब्ल्यू एच वर्ड हो तो वाई एम आई टू सिंग। नेक्स्ट हमारा जो वर्ब टू बी का इन्फिनेटिव है, इज एम आर के रूप में हम यूज कर रहे हैं। इसका हम पेसिव वॉइस में भी यूज करते हैं। अब पेसिव वॉइस में यूज वही होगा जो किसी प्लान के अनुसार कोई कार्य किया जाने वाला है। पैटर्न होगा इज एम आर के साथ टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट जो पेसिव वॉइस का होता है। एक गाना ज्योति द्वारा गाए जाने वाला है, मतलब ज्योति द्वारा गाया जाने वाला है, वो प्लान के अनुसार था। तो ये सॉन्ग इज टू बी संग बाय ज्योति, ये सॉन्ग इसके साथ इज फिर टू बी और यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म संग बाय ज्योति। सड़क के मरम्मत कराए जाने को है, द रोड्स आर टू बी रिपेयर्ड। देखिए कई बार क्या होता है, इस तरह के सेंटेंस में बाई और ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो द रोड्स आर टू बी रिपेयर्ड ऐसे भी हो सकता है, बाई किसके द्वारा वो भी लिखा जा सकता है। एक कहानी लिखे जाने को है, स्टोरी इज टू, ए स्टोरी इज टू बी रिटन। बॉक्स खोले जाने को है, द बॉक्स इज टू बी ओपन। अब नेक्स्ट हम लेते हैं पास्ट टेंस में वर्ब टू बी का इन्फिनेटिव के रूप में। कोई काम किसी प्लान या योजना के अनुसार होने को था या होने वाला था, लेकिन किसी कारण से नहीं हुआ, इस सेंस में यूज करते हैं। सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर का यूज करते हैं, आई के साथ भी वाज का यूज होता है। पैटर्न वाज वर टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वह आने को था या वह आने वाला था, तो ही वाज टू कम, लेकिन वो आ नहीं सका। ठीक है ना, देखिए प्लान के तहत था, किसी वजह से मतलब आने को था वो, लेकिन किसी कारण से नहीं आ सका। मैं पढ़ने वाला था लेकिन पढ़ नहीं सका, आई वाज टू रीड, किसी कारण से। वह खेलने को थी, सी वाज टू प्ले। रवि कार खरीदने वाला था, रवि वाज टू बाई ए कार। सीमा विद्यालय को जाने वाली थी, सीमा वाज टू गो टू स्कूल। वे आने वाले थे, दे वर टू कम। हम दौड़ने को थे, वी वर टू रन। हम शादी करने वाले थे, वी वर टू गेट मैरिड। मैं गाने वाला था, आई वॉज टू सिंग। मैं नहीं गाने वाला था, आई वॉज नॉट टू सिंग। क्या मैं गाने वाला था, वाज आई टू सिंग। मैं क्यों गाने वाला था, वाई वाज आई टू सिंग। तो इस तरह से आप पास्ट में बना दोगे वर्ब टू बी इन्फिनेटिव का। अब देखिए, इस तरह के सेंटेंस का पेसिव वॉइस में बनाया जा सकता है। कोई काम किसी प्लान के अनुसार किया जाने को था या किया जाने वाला था पास्ट में। एक गाना ज्योति द्वारा गाया जाने वाला था, ए सॉन्ग वाज टू बी संग बाय ज्योति। सड़क के मरम्मत कराए जाने को थी, द रोड्स वर टू बी रिपेयर्ड।
कहानियां लिखे जाने को थी, स्टोरीज वर टू बी रिटन। लड़का पढ़ाए जाने को था, ए बॉय वाज टू बी टॉट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर में क्या है, कोई काम किसी प्लान या योजना के अनुसार होने वाला है। किस सेंस में होता है, वाला रहूंगा, वाले रहेंगे या को रहूंगा। सेल और सेल बी के साथ हम आई और वी सब्जेक्ट के साथ सेल बी का यूज करते हैं, बाकी सबके साथ हम विल बी का यूज करते हैं। पैटर्न हमारा वही रहेगा, वह आने वाला रहेगा, तो ही विल बी टू कम। ठीक है, मैं पढ़ने वाला रहूंगा, आई सेल बी टू रीड। वे खाने वाले रहेंगे, दे विल बी टू ईट। रवि कार खरीदने वाला रहेगा, रवि विल बी टू बाई ए कार। सीमा गाने वाली रहेगी, सीमा विल बी टू सिंग। तुम जयपुर जाने वाले रहोगे, यू विल बी टू गो टू जयपुर। हम मदद करने वाले रहेंगे, वी शैल बी टू हेल्प। हम शादी करने वाले रहेंगे, वी शैल बी टू गेट मैरिड। और ये हमारे नेगेटिव इंट्रोगेटिव, तुम जाने वाले रहोगे, यू विल बी टू गो। तुम जाने वाले नहीं रहोगे, यू विल नॉट बी। फिर विल या शैल और बी के बीच नॉट आएगा। क्या तुम जाने वाले रहोगे, विल यू बी टू गो। तुम क्यों जाने वाले रहोगे, वाई विल यू बी टू गो। नेक्स्ट हमारा होता है इसमें वर्ब टू हैव का इन्फिनेटिव के रूप में। तो प्रेजेंट टेंस में क्या है इसकी पहचान, देखिए प्रेजेंट में कोई काम करने की बाध्यता हो, यानी मजबूरी हो हमारा कोई काम करना, या अनिवार्यता हो सकती है कि वो करना ही है, या आवश्यकता भी हो सकती है, भाई इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो कोई भी लाचार विवश मजबूर होकर कोई अनिवार्यता हो, आवश्यकता हो, तब हम वर्ब टू हैव के साथ इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, और इसमें हम हैज और हैव का यूज करते हैं। क्या होगा, उसे जाना है, या उसे जाना पड़ता है, या जाना होता है। अब उसकी मजबूरी है, ही हैज टू गो। अब यही सेंटेंस मैं कहूं कि वह जाने वाला है, ठीक है, या वो जाने को है। अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले वर्ब टू बी में इन्फिनेटिव के रूप में, वहां क्या था, पहले से ही प्लान था। लेकिन अगर हम हिंदी में कहूं कि मैं जाने को हूं, या मैं जाने वाला हूं, या मुझे जाना है, तो देखिए आप सेंस के अनुसार उसको ट्रांसलेट करोगे। यदि पूर्व प्लान के आधार पे है तो ही इज टू गो, यदि कोई ऑब्लिगेशन, कोई बाध्यता, मजबूरी है तो ही हैज टू गो। क्लियर। हमें भीख मांगनी पड़ती है, वी हैव टू बेग, हमारी मजबूरी है। राधा को खाना बनाना पड़ता है, राधा हैज टू कुक फूड। अब देखिए मजबूरी भी हो सकती है, यह हमारी आवश्यकता भी है क्योंकि बनाएगी तभी हम खाना खाएंगे, यह अनिवार्यता भी है क्योंकि खाना तो बनाना ही है। हमें देश की सेवा करनी है, तो देखिए ये हमारी आवश्यकता, अनिवार्यता है। ठीक है, मजबूरी भी हो सकती है कि साहब हम तो कर रहे हैं, वैसे हमें तो इच्छा नहीं है करने की, तो वी हैव टू सर्व द कंट्री, वैसे देश की सेवा करना हमारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए। रवि को कपड़े धोने हैं, रवि हैज टू वॉश क्लॉथ्स। रवि को कपड़े नहीं धोने पड़ते हैं, रवि हैज नॉट टू वॉश क्लॉथ्स। क्या रवि को कपड़े धोने पड़ते हैं, हैज रवि टू वॉश क्लॉथ्स। रवि को कपड़े क्यों धोने पड़ते हैं, वाई हैज रवि टू वॉश क्लॉथ्स। तो मैंने सभी तरह के सेंटेंस ले लिए हैं। इस तरह के सेंटेंस का भी हम पेसिव वॉइस बनाते हैं। देखिए कैसे, वर्ब टू हैव का इन्फिनेटिव के रूप में, रवि द्वारा लड़कों को पढ़ाया जाना है या पढ़ाया जाना पड़ा है, तो द बॉयज हैव टू बी टॉट बाई रवि। सड़क की मरम्मत कराई जानी है, द रोड्स हैव टू बी रिपेयर्ड। एक उपन्यास लिखा जाना है, ये नॉवल हैज टू बी रिटन। नेक्स्ट हमारा आता है वर्ब टू हैव का इन्फिनेटिव के रूप में, पास्ट में हम यूज करते हैं, सभी के साथ हैड का यूज किया जाता है। पास्ट में कोई काम करने की बाध्यता थी, अनिवार्यता थी, आवश्यकता थी, या लाचार व्यवस्था या मजबूरी थी। जैसे उसे जाना था या उसे जाना पड़ा। क्लियर, तो ही हैड टू गो, पास्ट की बात हो रही है। हमें भीख मांगनी पड़ी, वी हैड टू बैग। राधा को खाना बनाना पड़ा, राधा हैड टू कुक फूड। हमें देश की सेवा करनी पड़ी, वी हैड टू सर्व द कंट्री। रवि को कपड़े धोने पड़े, रवि हैड टू वॉश क्लॉथ्स। रवि को कपड़े नहीं धोने पड़े, रवि हैड नॉट टू वॉश क्लॉथ्स। क्या रवि को कपड़े धोने पड़े, हैड रवि टू वॉश क्लॉथ्स। रवि को कपड़े क्यों धोने पड़े, तो आप यहाँ वाई का यूज कर दोगे। नेक्स्ट इनका पेसिव वॉइस के सेंस में भी करते हैं। देखिए कैसे, रवि द्वारा लड़कों को पढ़ाया जाना पड़ा, पास्ट में टू बी के वर्ब टू हैव के इन्फिनेटिव के रूप में, रवि द्वारा लड़कों को पढ़ाया जाना पड़ा।
द बॉयज हैड टू बी टॉट बाय रवि। सड़क की मरम्मत कराई जानी पड़ी, द रोड्स हैड टू बी रिपेयर्ड। एक उपन्यास लिखा जाना पड़ा था, ए नॉवेल हैज टू बी रिटन। नेक्स्ट यहाँ पे हम लेते हैं टू हैव के इन्फिनेटिव के रूप में फ्यूचर में। जब फ्यूचर में कोई बाध्यता, अनिवार्यता, आवश्यकता है, मजबूरी होगी तो उस सेंस में हम इसका यूज करेंगे शैल हैव और विल हैव के साथ टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे उसे जाना होगा या उसे जाना पड़ेगा, तो ही विल हैव टू गो। हमें भीख मांगनी पड़ेगी, वी शैल हैव टू गो। राधा को खाना बनाना पड़ेगा, राधा विल हैव टू कुक फूड। हमें देश की सेवा करनी पड़ेगी, वी शैल हैव टू सर्व द कंट्री। रवि को कपड़े धोने पड़ेंगे, तो रवि को कपड़े नहीं धोने पड़ेंगे। क्या रवि को कपड़े धोने पड़ेंगे, और रवि को कपड़े क्यों धोने पड़ेंगे? तो देखिए वही पैटर्न है सेम, केवल यहाँ पे वर्ब चेंज हो रही है। मैंने उसी सेम तरह के एग्जाम्पल लिए हैं। इनका भी पेसिव वॉइस बनता है, तो हम क्या करेंगे, शैल है और विल हैव के साथ टू बी फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जैसे रवि द्वारा लड़कों को पढ़ाया जाना पड़ेगा, द बॉयज विल हैव टू बी टॉट बाय रवि। सड़कें मरम्मत कराई जानी पड़ेगी, द रोड्स विल हैव टू बी रिपेयर्ड। एक उपन्यास लिखा जाना पड़ेगा, ए नॉवेल विल हैव टू बी रिटन। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत सिंपल शब्दों में समझाने का मैंने प्रयास किया है। अगर पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आपका अपना चैनल SR जाजोरिया। धन्यवाद।